और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आईडीबीआई बैंक के संबंध में। हमने बात करें आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड ए से ग्रेड बी का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड ए से ग्रेड बी का हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से 2 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी है आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, व्हाट इज द पीरियड अप टू विच ओरिजिनल चेक्स आर टू बी प्रिजर्व? कितने समय तक हम ओरिजिनल चेक्स को बचा कर रखते हैं? बचा के मतलब हम सेफ रखते हैं, कुछ हो नहीं। ए ऑप्शन 3 ईयर्स, बी ऑप्शन 5 ईयर्स, सी ऑप्शन 10 ईयर्स, डी ऑप्शन है 20 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 साल के लिए हम लोग ओरिजिनल चेक को संभाल कर रखते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 विच सेक्शन डिफाइंस प्रोमिजरी नोट? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 में, उसमें कौन सा सेक्शन है जो प्रोमिजरी नोट के बारे में बताता है? ए ऑप्शन है सेक्शन 1, बी ऑप्शन है सेक्शन 2, सी ऑप्शन है सेक्शन 3, डी ऑप्शन है सेक्शन 4। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सेक्शन 4 जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जो प्रोमिसरी नोट के बारे में बताता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, वन ब्रांच ऑफ बैंक इशूड a duplicate DD in lieu of his original DD lost, but before payment of duplicate DD original DD is presented for payment बैंक should do। बोलते हैं जो हमारा ब्रांच है उसने इशू किया है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया। पेमेंट करने से पहले डुप्लीकेट डीडी को, ओरिजिनल डीडी को प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए। अब बैंक क्या करेगा? ए ऑप्शन है रिटर्न द ओरिजिनल एंड पे डुप्लीकेट, रिटर्न करेगा ओरिजिनल को, पे करेगा डुप्लीकेट को। बी ऑप्शन पे द ओरिजिनल एंड रिटर्न द डुप्लीकेट, पे करेगा ओरिजिनल को, डुप्लीकेट रिटर्न कर देगा। सी ऑप्शन है बोथ डीडी शुड बी पेड, दोनों डीडी को पे किया जाएगा। डी ऑप्शन है बोथ शुड बी रिटर्न, दोनों डीडी को रिटर्न किया जाएगा। तो क्या होगा? हमारा ब्रांच है, उसने इशू किया डुप्लीकेट डीडी, क्या चीज़ के संबंध में? ओरिजिनल डीडी लॉस्ट हो गया इसलिए डुप्लीकेट डीडी, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया इसलिए डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बनाया गया। ठीक है। अब जो पेमेंट करने का टाइम आया तो डुप्लीकेट डीडी को जो पेमेंट करना था उससे पहले ही ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर दिया गया। बैंक क्या करेगा? सीधा सा जवाब है कि बैंक यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को लौटा देगा और पे करेगा डुप्लीकेट को, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट अब कोई काम करने, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है। अब जो भी डुप्लीकेट है उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह काम करेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ चार्ज अलाउज कंपनी टू कंटिन्यू डीलिंग विद द चार्ज एसेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? किस तरह का चार्ज अलाउ किया जाता है कंपनी को ताकि वो कंटिन्यू कर सके डील करने के लिए चार्ज एसेट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? ए ऑप्शन है फिक्स चार्ज, बी ऑप्शन फ्लोटिंग चार्ज, सी ऑप्शन मॉर्गेज चार्ज, डी ऑप्शन है लीगल चार्ज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इस तरह का चार्ज जो कंपनी को अलाउ करता है डील करने के लिए, कंटिन्यू कर सकते हैं डील करना चार्ज एसेट्स में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, जनरल लीन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर इज डिफाइंड इन? जनरल लीन जो बैंकर्स का परिभाषा है, फैक्टर्स का है, वारफिंगर्स का, अटॉर्नीज का, पॉलिसी ब्रोकर का है, वो कहाँ बताया गया? ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बी ऑप्शन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, सी ऑप्शन है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, डी ऑप्शन है द कंपनीज एक्ट में। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल लिन की जो परिभाषा है, जनरल लिन ऑफ बैंकर्स का, फैक्टर्स का, वारफिंगर्स का, अटॉर्नीज का, पॉलिसी ब्रोकर का, वो बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज? फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन एक्रूड डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन टाइम डिपॉजिट्स, सी ऑप्शन रिकरिंग डिपॉजिट्स, डी ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट्स। तो फिक्स्ड डिपॉजिट को हम बोलते हैं यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन। Question number 7. The dash rule is followed in appropriation of accounts if neither debtor nor creditor does not make any specific appropriation। किस तरह का रूल हम फॉलो करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट में, जहाँ पे ना ही कोई डेब्टर ना ही कोई क्रेडिटर किसी तरह का स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन नहीं करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पैकेट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा किनले, सी ऑप्शन हो जाएगा सेल्डॉन, डी ऑप्शन हो जाएगा क्लेटॉन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लेटॉन। जो क्लेटॉन रूल होता है वही एप्रोप्रिएशन में लगाया जाता है, देखें, जहाँ पर ना ही डेप्टर ना ही क्रेडिटर किसी प्रकार कोई एप्रोप्रिएशन, स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्लेटॉन। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कैन बी मेड टू बैंकिंग ओम्बड्समैन ओनली इन केस ऑफ फॉलोइंग? किस जगह पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में, या किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में?
वो कौन सा ऐसा केबल केस है वही आपसे पूछ रहा है, जो आपको यहाँ बताना होगा। ये ऑप्शन है वेयर बैंक डिड नॉट सेंड एनी रिप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स, जहाँ बैंक किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं भेजता अगर 2 महीने तक, तो सीधा बात है आपको इसके लिए बस 1 महीने ही वेट करना है, 2 महीने की जरूरत नहीं थी, गलत हो गया ऑप्शन। फिर ये बोलता है वेयर बी ऑप्शन, वेयर ए पर्सन सप्लाई गुड्स टू बैंक बट बैंक डिले इन इट्स पेमेंट। अब बोलता है कोई पर्सन है जो सामान बेच देता होगा बैंक को, चाहे सप्लाई करता होगा बैंक को, उसके बदले बैंक उसको पैसा देते हुए। उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई स्टेशनरी है, पेन हो गया, कुछ नोटबुक्स हो गए, या मान लीजिए कोई कैफेटेरिया है तो मान लीजिए चाय आता है, उसका पेमेंट करना है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पर्सन ने सामान दे दिया बैंक को, ठीक है, या कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो जो बैंक को सप्लाई होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेशनरी मेन मेन आइटम होता है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का सप्लाई कर दिया, मान लीजिए स्टेशनरी आइटम बैंक को सप्लाई हो गया। अब उस आदमी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मान लीजिए बैंक डिले कर रहा हो पेमेंट में, तो क्या इस चीज़ के लिए बैंकिंग ombudsman कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ कस्टमर की बात सुनता है। आप क्या खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो उससे कस्टमर को बैंकिंग ombudsman को कुछ लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन है द कंप्लेनेंट रिलेट्स टू द लोन अबव ₹10 लाख एंड बैंक इज डिमांडिंग कोलेटरल सिक्योरिटी। आप कंप्लेन कर सकते हैं जहाँ लोन 10 लाख रुपए से ज़्यादा और बैंक मांग रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बैंक की पॉलिसी है, अगर उसको चाहिए होगा तो लेगा ही, उसके लिए आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, गलत हो गया। डी ऑप्शन हो जाएगा वेयर बैंक इज नॉट कंप्लाइंग विद द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स लाइबिलिटी। जहाँ बैंक कंप्लाई नहीं कर रहा है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स लाइबिलिटी का, उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, aggrieved party on the award of ombudsman can make application for review to appellate authority dash within days of the date of receipt of award। जो एग्रीड पार्टी यानी जो नाराज पार्टी है, जो अवार्ड आया यानी जो फैसला आया ombudsman का, उससे खुश नहीं है, तो 4 एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए एप्लेट ऑथोरिटी में फाइल करना चाहती है, जिसके लिए उसको 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से रिसीव हुआ अवार्ड, तो आपको एप्लेट ऑथोरिटी में रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देना होगा। तो कौन होते हैं वहाँ पे? ए ऑप्शन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, बी ऑप्शन हो जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इम्प्लीमेंटिंग स्कीम आरबीआई, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इम्प्लीमेंटिंग स्कीम। सी ऑप्शन है चेयरमैन आईबीआई, डी ऑप्शन है जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज जो होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज होता है डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई implementing the scheme RBI, B option। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस विच अमंग द फॉलोइंग कैन साइन नोटिस फॉर पोजीशन अंडर सरफासी एक्ट 2002 ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। बोलो जो एक्सटेंट गाइडलाइंस का, इसमें कौन साइन कर सकते हैं पोजीशन नोटिस के ऊपर सरफासी एक्ट 2002 में बैंक के बिहाफ पे? ऑप्शन है एनी ऑफिशियल ऑफ द बैंक, कोई भी बैंक का ऑफिशियल कर सकता है, बी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफिसर ऑफ द बैंक, कोई भी ऑफिसर होगा बैंक का वो कर सकता है, सी ऑप्शन हो जाएगा एनी मैनेजर ऑफ द बैंक, कोई भी मैनेजर होगा बैंक का वो कर सकता है, डी ऑप्शन है एन ऑफिसर इन स्केल 4 और अबव अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑफिसर स्केल 4 या उससे ऊपर का रैंक का होगा, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव भी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि कौन साइन कर सकता है पोजीशन नोटिस में सरफासी एक्ट बैंक के बिहाफ में, तो कोई भी ऑफिसर कर सकता है, ये बी ऑप्शन। यहाँ पर आईडिया बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड ए से ग्रेड बी का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर आईडिया बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymetal.com, ईमेल आई डी जो seatsina123@gmail.com। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।